हेलो गाइस, दिस इज़ आयुष अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। ये वीडियो इस चैप्टर की लास्ट पार्ट है। इसके बाकी के पार्ट्स आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। आज हम करेंगे हमारा टॉपिक एस्टेरॉयड, क्षुद्र ग्रह और मेटेरॉइड्स के बारे में, यानी कि उल्का पिंड। फिर हम करेंगे मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा के बारे में। आइए इसको शुरू करते हैं। एस्टेरॉयड्स यानी क्षुद्र ग्रह। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच आल्सो मूव्स अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड। सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब इधर देखते हैं। ये देखो, जैसे ये सन है, ठीक है। अब सन के चारों ओर क्या होते हैं? छोटे हमारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे कई, ठीक है, अपने अलग अलग ऑर्बिट्स में। अब इन प्लैनेट के अलावा और क्या होता है? इन प्लैनेट्स के अलावा हमारे उपग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी का क्या है? चांद, ठीक है। मार्स का है, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून के हैं, ठीक है। तो इन सब के अलावा क्या चीज़ें होती हैं? और होते हैं हमारे क्षुद्र ग्रह, यानी कि छोटे छोटे पत्थर टाइप की चीज़ें। ये जो होते हैं ये भी सन के चारों चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स तो लगा ही रहे होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह भी, एस्टेरॉइड्स भी, छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो भी लगा रहे होते हैं चक्कर। They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which expired many years back. वे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और यहाँ पे आगे जुपिटर, इनके बीच में एक बेल्ट की तरह पाए जाते हैं जो सन के चारों ओर घूम रहे होते हैं, ठीक है। जो कि इसको मैंने आपको इमेजेस में भी दिखाया था। एस्टेरॉइड्स बेल्ट बोलते हैं उनको, क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ये देखो, ये रहा हमारा मार्स यानी मंगल, ये रहा हमारा जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और इनके बीच में से छोटे 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 कई सारे पत्थर हैं जिसको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी, एस्टेरॉइड बेल्ट्स, ठीक है। इस टाइप की पट्टी घूम रही होती है इन दोनों के बीच में। साइंटिस्ट ऑफ द व्यू आर ऑफ द व्यू। अब वैज्ञानिकों का क्या मानना है? ये मानना है जो पट्टी है ना, ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एक पट्टी है, ये क्या चीज़ है? ये एस्टेरॉइड है क्या? ये मानते हैं कि जैसे कि ये किसी एक प्लैनेट का पार्ट है। ये सारे जो पत्थर हैं किसी प्लैनेट का पार्ट है। प्लैनेट यानी कि ग्रह। कोई ग्रह होगा जो इतना बड़ा होगा, वो उसमें कुछ विस्फोट हुआ होगा जिससे वो पूरा का पूरा ऐसे ऐसे टुकड़ों में बट गया होगा, और ये टुकड़े ही हैं जो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। आपको तो पता है ना कि मतलब जैसे पहले हमारे जो पृथ्वी पे जीवन नहीं था, वो कैसे आया है? धीरे 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 बदलाव होके आया वातावरण में, खगोलीय बदलाव हुए हैं। ऐसे ही ना उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें आपस में टकराती रहती थी, तो पृथ्वी भी किसी से टकराई होगी। तो हो सकता है कि कोई सा प्लैनेट आपस में ऐसे टकराने के बाद फट गया हो, तो उसी के छोटे छोटे भाग हैं जो कि आसमान में सन के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये रहे हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट्स जो सन के चारों चक्कर लगा रहे हैं। ये रहा मार्स और यहाँ पे है जुपिटर, ठीक है। ये देखो, इसको थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। ये देखो, अब हम पढ़ते हैं मेटेरॉइड्स यानी कि उल्का पिंड के बारे में। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उल्का पिंड कहलाते हैं। एस्टेरॉइड भी यही हैं जो कि सन के चारों चक्कर लगाते हैं, और मेटेरॉइड्स भी वही हैं। लेकिन वो क्या है? ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और एस्टेरॉइड्स क्या थे? प्लैनेट के टुकड़े थे।
Sometimes these meteorites come near to the earth and tend to drop upon it. कभी कभी ऐसा होता है कि उल्कापिंड पृथ्वी के पास आ जाते हैं, और पृथ्वी के पास आ जाते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी के पास अपनी एक ताकत होती है जो उस पत्थर को ना अपनी तरफ खींच लेती है। तो उससे क्या होता है, वो उसके अंदर आने वाला होता है, और इसी प्रोसेस में क्या होता है, वो जल जाता है, क्योंकि वो तेज़ी से आ रहा होता है ना, तो वो जल जाता है। तो जब जलता हुआ आ रहा होता है ना, तो हमें वो कैसा लगता है कि वो टूटा हुआ तारा, जिसको हम आसमान में बहुत बार पिक्चरों में भी देखते हैं कि देखो तारा टूट गया विश मांगो। वो और कुछ नहीं होता, वो उल्का पिंड होते हैं, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वही प्लैनेट्स के छोटे छोटे टुकड़े मान लो उन्हें भी, वो जिसमें वो पृथ्वी के अंदर आके गिरने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, कितनी बार ये ना उल्का पिंड पूरी तरीके से जलते नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से जलते नहीं हैं। तो क्या होता है, वो ऐसे गड्ढे बना देते हैं, और वो पूरी तरह से जलते नहीं, यानी कि पूरी तरह से जैसे जलने के बाद राख सी रह जाती है ना, वो पूरी तरह से जले ही नहीं है, उनका पत्थर का बच गया है और वो पृथ्वी में आके गिर गए। तो देखो इतना बड़ा गड्ढा बनाते हैं, बहुत दूर से खींची हुई फोटो, ये असलियत में बहुत बड़ा गड्ढा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के पास आ जाते हैं और उस पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हवा के साथ घर्षण के कारण वे गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। अब जब वो पृथ्वी की तरफ गिर रहे होते हैं तो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, तो क्या होता है, हवा की वजह से उसमें आग लग जाती है, तो वो ऐसा लगता है जलते हुए प्रतीत होते हैं। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, समटाइम्स अ मेटेरियल विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। यह प्रकाश की फ्लैश के कारण बनता है। कभी कभी एक उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरता है और एक खोखला बनाता है, एक गड्ढा बनाता है। ये देखो, एक ये फ्लैश की तरह दिख रहा है और ये पूरी तरह से जला हुआ नहीं है, अभी बचा, देखो इसमें पत्थर दिख रहा है और पृथ्वी के पास आ चुका है, तो ये रहा उसका गड्ढा बन गया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, शोध ग्रह और उल्का पिंडों के बीच में अंतर। अब हमने क्या पढ़ा है कि एस्टेरॉइड भी पृथ्वी सन के चारों चक्कर लगाता है और मेटेरॉइड्स भी सन के चारों चक्कर लगाता है। वो भी किसी चीज़ से टूट के आएंगे, ये भी किसी चीज़ के टूटे हुए हैं, पर इन दोनों में अंतर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, वो साइज़ में बड़े होते हैं, ठीक है, वो साइज़ में बड़े होते हैं। और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, वो साइज़ में थोड़े छोटे होंगे उनके मुकाबले। एस्टेरॉइड, अ लार्ज रॉकी बॉडी इन स्पेस इन ऑर्बिट अराउंड द सन। क्षुद्र ग्रह, अंतरिक्ष में एक बड़ा चट्टानी पिंड सूर्य की चारों ओर कक्षा में। इसका मतलब क्या है कि एस्टेरॉइड क्या है, एक लार्ज रॉकी बॉडी है और सन के चारों चक्कर लगा रहा है। मेटेरॉइड क्या है, इसके मुकाबले स्मॉलर है और सन के चारों चक्कर लगा रहा है। ये भी या तो ये पत्थर है या फिर पार्टिकल है, यानी कि बहुत छोटा भी हो सकता है ये। उल्का पिंड, सूर्य के चारों कक्षा में बहुत छोटी चट्टानें या कण, ये छोटी चट्टानें या कण भी हो सकते हैं। अब ये देखो, खुद ही देखो साइज में कितने ज़्यादा छोटे हैं, एस्टेरॉइड कितना बड़ा है, मेटेरॉइड कितने छोटे हैं, ठीक है। अभी कण किससे, लेकिन ये हमारे कण किससे बड़े होंगे, जो डस्ट पार्टिकल होता है उससे बड़े होंगे। डस्ट पार्टिकल यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट में घूमते हैं ना, हमारे आसपास छोटे छोटे जो कण होते हैं उससे तो बड़े होते हैं, लेकिन ये एक एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं, ठीक है। मिल्की वे, आकाशगंगा। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पार्ट अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टारी नाइट? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे। अब ये देखो, एक जगह से दूसरी जगह तक इतनी चौड़ी तारों की पट्टी, सफ़ेद पट्टी, इस टाइप की सफ़ेद पट्टी, ये क्या है, हमारी आकाशगंगा। इसे आकाशगंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सफ़ेद की तरह ये बह रही है और एकदम से ऐसे लगती थी जैसे कोई गंगा बह रही है, कोई नदी आकाश में बह रही है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया आकाशगंगा। आकाश की गंगा यानी कि आकाशगंगा,
ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है यानी कि सूरज, ठीक है, सूरज के चारों ओर 8 प्लैनेट, ठीक है, 8 प्लैनेट के साथ साथ स्टार्स के साथ साथ यहाँ पे जो एस्टेरॉइड्स हैं और मेटेरॉइड्स हैं, ये सब चीज़ें जो भी है हमारी इसी मिल्की वे का पार्ट है, ठीक है। इन एशियन इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाशित बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था, ठीक है ना। एशियन भारत में, प्राचीन भारत में जो इस बहती हुई जो एक लाइट जा रही है उसका किससे कंपेयर कर दी, हमारी गंगा से, तो इंडिया में रखा गया इसका नाम आकाश गंगा, ठीक है। अ गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। क्या है आकाश गंगा में? जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे स्टार्स हैं इसके अंदर, बादल हैं। बादल किस चीज़ के हैं? डस्ट के, ठीक है। किस चीज़ के हैं बादल? डस्ट के। और गैसें के बादल हैं, यानी कि जो बादल बने हुए हैं यहाँ पे आसमान में वो किसके हैं? गैसेस के और धूल मिट्टी के। There are millions of galaxies that makes the universe। जैसे हमारी गैलेक्सी है जिसके अंदर बहुत सारे तारे हैं, प्लैनेट है, सन है और एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ये सारे के सारे एक गैलेक्सी है। और ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। बहुत सारी गैलेक्सीज है जो सारे के सारे मिलके क्या बनाती हैं? यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। अब ब्रह्मांड इतना ज़्यादा विशाल है और हम यहाँ हैं एक बिंदु के बराबर। तो ये सोचो, एक बिंदु के बराबर होने के बाद हम जो इतने बड़ी चीज़ के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। फिर भी हमारे वैज्ञानिक जो हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम पता लगा पाएँ, लेकिन हम अभी तक कितना पता लगा पाए? थोड़ा ही पता लगा पाए। अभी हमें इतना सारा पता लगाना बाकी है। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब जो ये ब्रह्मांड है यानी कि हमारी एक इतनी छोटी सी गैलेक्सी, इसके अलावा जो इतनी सारी गैलेक्सीज हैं और सब कुछ, उनका आकार कैसा है यह हमें अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो गोल है या ऐसा है या ऐसा है। ये अभी तक हमें पता ही नहीं चल पाया है कि वो चतुर्भुज है या ट्रायंगल की शेप में है, त्रिभुज के शेप में है, या उसकी कोई शेप है या नहीं है। वह ऐसा टेढ़ा, कहीं से गोल, कहीं से सीधा, कहीं से कैसा है, यह अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं लग पाया है। लेकिन हम सब लोग इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। पर क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब ये देखो लाइट की स्पीड कितनी तेज है, ठीक है, प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में इतना टाइम। फिर भी हमारे तक यहाँ पे सन है, ठीक है, और ये यहाँ पे मरकरी, यहाँ पे वीनस और यहाँ पे अर्थ, यहाँ तक पहुँचने में इसको 8 मिनट लग जाते हैं। तो आप ये सोचो कि सन हमारी पृथ्वी से कितना ज़्यादा दूर होगा कि इतनी स्पीड के बावजूद उसको 8 मिनट लग रहे हैं, है ना, बहुत दूर है वो। और एक और चीज़ ये देखो,
इससे हमें यूनिवर्स को समझने में हेल्प मिलेगी। ये देखो हम कहाँ आएंगे, यहाँ, ठीक है, कहाँ हैं हम, यहाँ। अब पृथ्वी तो हमसे बड़ी है, इसमें और भी लोग रहते हैं तो इसका गोला हो गया बड़ा। अब हमारी पृथ्वी किसके अंदर है, सोलर सिस्टम के अंदर, जिसके में एक सन भी है, उपग्रह भी हैं, और क्या है, 7 और प्लैनेट है। तो हमारी पृथ्वी किसका पार्ट होगी, सोलर सिस्टम का, ठीक है। और हमारा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। उसके अंदर तारे भी आ गए, एस्टेरॉइड्स आ गए, मेटेरॉइड्स आ गए, क्षुद्र ग्रह आ गए, मेटेरॉइड्स यानी कि उल्कापिंड्स आ गए, ठीक है। और ऐसी ही इतनी सारी गैलेक्सीज को मिला के क्या बन गए, यूनिवर्स, जो इतना बड़ा है, ठीक है। क्या बन गए हम, यूनिवर्स। अब ये सोचो कि हम कितने छोटे हैं, हम यहाँ हैं, यहाँ हम इसके अंदर हैं, इस पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना। आई होप कि इससे आपको यूनिवर्स की विशालता के बारे में समझने में थोड़ी हेल्प मिली हो कि ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा है, हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाउन करना, मैं इसके बारे में आपको आंसर ज़रूर करूँगी, नहीं तो इसके ऊपर एक वीडियो पक्का बनाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।